नमस्कार, विशाल सिंह मैथ में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और कल की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कल कहाँ तक हो गया था बताइएगा जरा। 20 तक हो गया था। कितना तक हो गया था? 20 तक हो गया था। अब हम लोग 21 से करते हैं। चलिए बोलिएगा। 21। हाँ, यहाँ तक हो गया, यहाँ बताइएगा। चलिए देखिए क्या। देखिए, त्रिभुज ABC में भुजा BC को कहाँ तक बढ़ाया गया है? D तक। तो यहाँ BC दिख रहा है ना आपको? त्रिभुज ABC दिख रहा है ना? ABC को, इसको कहाँ तक बढ़ाया गया? BC को बढ़ाया गया। ये ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती में बोल दीजिएगा AB को बढ़ाया AC नहीं। जो क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? BC को कहाँ तक बढ़ाइएगा? D तक। तो BC को मेरे प्यारे दोस्त कहाँ तक बढ़ा दिए? D तक। सही है। आपको निकालना है ACD बराबर का होगा। ACD बताइएगा। ACD का मान कैसे निकालेंगे? तो आप कहिएगा ए, देखिएगा जिस पे हम फोकस करेंगे उसको देखिएगा। ACD यानी ये एंगल के बारे में बोल रहा है ना? बोल रहा है ना? तो बताइएगा इस एंगल का मान हम बता चुके हैं। कैसे पता चलता है? इसके ये एंगल अगर निकालना रहेगा तो इसके बगल में क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। और इसको दोनों के जोड़ अकेले ही होगा, याद है? इस एंगल का नाम क्या होगा? तो आप कहिएगा एंगल BAC। और जोड़ इस एंगल का क्या नाम होगा? ABC। एंगल ABC। देखिए कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए देखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। त्रिभुज क्या है? ABC। ए ध्यान दीजिए, बोलिए। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज में? ABC में। तो सबसे पहले हम एक और त्रिभुज बनाते हैं। हला नहीं करिएगा। बन गया? बन जाएगा ना? त्रिभुज पहले हम बनाते हैं। मान लीजिए ये कोई हम त्रिभुज बना लिए मेरे प्यारे दोस्त। यहाँ इसका नाम हम नामकरण दे दिए। क्या दे दिए? ABC। पक्का है कच्चा? पक्का। अब बताइएगा एंगल B का मान कितना है? 73। 73 डिग्री। तो एंगल B यही है कि नहीं है एंगल B? तो एंगल B को अगर मान लिख देंगे 76 डिग्री। मेरे प्यारे दोस्त C का मान कितना है? 48। C का मान कितना है? तो C का मान 48। ए वाला 48 होगा या नहीं? आपसे क्या पूछा है? एंगल A बराबर निकालिए। क्या निकालिए? एंगल A। एंगल A का मान हम कैसे निकालते हैं? आपको पता है ना? त्रिभुज के अंतः कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। मान लीजिए इसको हम x डिग्री मान लिए, तो जोड़िए इसको। x प्लस कितना? 73 प्लस 48 इक्वल टू कितना डिग्री? 180 डिग्री। x प्लस 8 6 14 की 4 7 4 11 और 1 12 इक्वल टू 100 कितना डिग्री? 80 डिग्री। पक्का है कच्चा? पक्का। क्या x बराबर हम लिख सकते हैं? 180 में से प्लस है तो इधर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस। क्या मेरे प्यारे दोस्त x बराबर कितना आएगा? घटा के बोलिएगा। 6। और यहाँ क्या बचा? 7 में से 2 गया 5। क्या 56 डिग्री है आंसर? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो। समझ में आ रहा है या नहीं? अगला क्वेश्चन। आगे की ओर चलें। चलो देखा। हो गया? रख दीजिए यहाँ। बहुत छोटा सा मिला है जी, लाइटर। चला देखा। आगे वाला। आगे का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या है वहाँ? 23। 23 क्वेश्चन को कैसे बना पाइएगा आप? एंगल ए निकालना है। क्या निकालना है? अब आप निकाल के बताइए इसको। थोड़ा बहुत मेहनत करके देखिए कैसे निकाल लेंगे। कोई त्रिभुज ABC है। कोई त्रिभुज क्या है? ABC। इसका एंगल ए कैसे निकालिएगा? बताइए जल्दी।
देखिए, मान लीजिए त्रिभुज हम कोई बना लिए। त्रिभुज का नामकरण बोलिए। ए बी। ए का मान कितना है, सॉरी ए प्लस बी कितना है। अब एक बात बताइए, अगर ये दोनों का जोड़ कितना डिग्री है, 125 डिग्री। कितना डिग्री। और ए और सी का जोड़, अब एक बात बताइए, अलग से सी निकाल सकते हैं कि नहीं। नहीं निकाल सकते हैं। कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना, 180। क्या सी नहीं यहाँ से पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, 180 में से कितना घटा लेंगे, 125। तो कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्त, कितना बचेगा, ये 7 बचा, 7 में से 2 गया तो 5, 55 डिग्री। तो क्या सी का मान हम कितना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। अब जब सी का मान 55 आ गया तो यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रख सकते हैं। देखिए ए जस का 10 प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, 55, यहाँ रख दीजिए 55 डिग्री। और बराबर है तो बराबर 113 डिग्री। ए का मान पूछ रहा है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस में है तो उधर गया तो 113 माइनस 55। क्या ए बराबर कितना आ जाएगा, आप घटाइए इसको, 13 में से 5 गया तो 8, ये कितना बचा 10, 10 में से 5 गया तो सही है 58 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका इसमें ऑप्शन क्लिक किया ना। अगला क्वेश्चन बनाइए जल्दी से, बोलिए कितना कितना आंसर होगा। बोलिए कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए कौन त्रिभुज है मेरे प्यारे दोस्त, बोलिए कौन त्रिभुज। और एकदम तनी बढ़िया से आवाज बुलंद करके रखिए, कौन त्रिभुज है। अब जब समकोण त्रिभुज है तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज का चित्र बना लेते हैं। मान लीजिए ये कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज हो गया। अब बताइएगा, ये क्या मेरे प्यारे दोस्त समकोण त्रिभुज हम कल बताया था, एक कोण कितना डिग्री, बहुत खूबसूरत। एक न्यून कोण कितना डिग्री, 29 डिग्री। तो क्या मान लीजिए ये कितना डिग्री है, 29 डिग्री। कितना डिग्री, 29 डिग्री। दूसरे न्यून कोण का मान ज्ञात करें, तो इसको मान लीजिए यही तो निकालना है, ये मान लीजिए कितना डिग्री, x डिग्री। अब बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, तो यानी x प्लस 29 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू कितना डिग्री, 180। इसको जोड़िएगा तो 9 और 9 2 11, x प्लस 119 इक्वल टू 180। यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 180, ये 80 है, माइनस 119 कितना डिग्री आ जाएगा, 61 डिग्री। x का मान कितना आ जाएगा, 61। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलिए बढ़िए। इसका क्वेश्चन देखिए, मिलाते जाइएगा कि आंसर कहीं ना गलती ना हो जाए, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत लगता है। बोलिए, कल के क्लास में ही हुआ था। ए बी और सी डी क्या है, पार्लेल है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ऐसा कि पार्लेल हम इसको करते हैं। क्या ये पार्लेल है या नहीं, आप कहिएगा जी बिल्कुल है। अब हम नामकरण कर देते हैं इसका, ए बी, ए बी हो गया। और यहाँ से लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्त क्या, ई डी। कोई दिक्कत है। अब बताइए ई एफ क्या है, तिर्यक रेखा है। ई एफ क्या है, तो मान लीजिए हम ऐसे करके लिख काट दिए इसको, यहाँ लिख दिए ई और यहाँ लिख दीजिए एफ। कोई दिक्कत है। अब बताइएगा ए बी तथा सी डी को कौन सी पर काट रहा है, जी। यानी मेरे प्यारे दोस्त ए बी को कौन पे काट रहा है, जी पे। तो यानी ए बी न है। अब ये कटा कितना पर कटा, जी पे। तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ हम लिख देंगे जी, यहाँ हम क्या लिख देंगे, जी। यहाँ जी लिखा हुआ है। अब बताइएगा, और सी डी को किस पे काटता है, सी डी को एच पे। तो सी डी यही ना है। अभी रेखा जो काट रहा है इसको क्या, यहाँ काट रहा है तो इसको क्या लिखेंगे, एच। यहाँ हो गया जी। अब बताना है आपको बी जी एच, बताइएगा बी जी एच, यानी ये वाला कोण पक्का है अच्छा। और एक ठो और है जी एच डी, बोलिएगा जी एच डी, ये वाला कोण।
दोनों कोनों का क्या पूछ रहा है? जोड़। अब ये तो बन गया। एक ही तरफ के अंतःकोण का योगफल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर ए। समझ पाए? और बोलिए। लाइट कट गया। आगे देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। आप सबसे पहले आप इसको ट्राई करिए। कौन सा ऑप्शन होगा आप बताइए सबसे पहले। यदि कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को, देखिए दो को समांतर रेखा है मेरे प्यारे दोस्त। दो को क्या है? समांतर रेखा, एक तिर्यक रेखा, इसको काटा, काटने के बाद संगत कोणों का युग्म। अब बताइए, इसमें बताए थे इसके ऊपर तो इसके भी ऊपर, यही तो संगत कोण है। इसके अगर नीचे तो इसके भी नीचे, याद आ रहा है? इसके ऊपर तो यहाँ भी ऊपर। संगत कोण आपस में क्या होता है? बराबर होते हैं। तो वही तो पूछ रहा है, संगत कोण के युग्म के बीच क्या संबंध होता है? बराबर होता है। याद रहेगा? आगे आ जाइए। संगत कोण के बारे में एक बार फिर से हम पढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ इसी क्वेश्चन में पढ़ा देते हैं। देखिए संगत कोण के बारे में बोलिएगा। मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, ये एक एंगल है, ये वाला है दो, इसको तीन, और इसको चार। ये वाला को मान लीजिए पाँच, ये वाला को छः, इसको सात, और इसको आठ। संगत कोण में बायां तो बाएं और दायां तो, और ऊपर तो ऊपर है और नीचे तो नीचे। मतलब समझने का प्रयास करिएगा। ये मतलब क्लास में हो चुका है, थ्योरी में पढ़ा चुका है ना। बताइएगा, यहाँ से अगर समांतर रेखा है, इसके ऊपर कौन कौन है? एक और चार। यानी एक तरफ आइएगा तो दाहिना हो जाएगा। और यहाँ भी अगर ये इसको में लीजिएगा एक तरफ, ऊपर ऊपर तो ऊपर ही लेना है। छः तो मतलब छः पाँच है ऊपर। अब बताइएगा, इस साइड दायां वाला ले रहे हैं ना, इस साइड भी कौन वाला लेंगे? दायां वाला। यानी मेरे प्यारे दोस्त, एक बराबर क्या हो जाएगा? पाँच। पाँच बराबर चार, बराबर छः, बराबर तीन, बराबर सात, बराबर दो, बराबर आठ, बराबर। ये होता है संगत कोण। याद रहेगा? बहुत बढ़िया। आगे आ जाइए। इस क्वेश्चन में बनाइए, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी। 27 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में ए बी डी, ए बी डी ये दिया हुआ है, कितना डिग्री है? 106 डिग्री। ए सी ई, ए सी ई कितना डिग्री है? 118 डिग्री। कितना डिग्री है? 118। आपको बताना है बी ए सी। आपको क्या बताना है? यानी मेरे प्यारे दोस्त देखिएगा, यहाँ यहाँ ध्यान दीजिएगा। आपको बताना है यहाँ बी ए सी, क्या ए वाला एंगल का निर्माण हो रहा है कि नहीं? ए वाला एंगल, यही आपको बताना है। बता सकते हैं? कैसे बता सकते हैं बताइएगा जरा, बोलिए। क्या मेरे प्यारे दोस्त, देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिग्री होगा? तो आप कहिएगा कितना डिग्री? 180। अब 180 में से ई वाला अगर घटा दें तो क्या ई वाला बच जाएगा? ई वाला इतना दूर, तो बताइए कितना होगा? कितना हो जाएगा? 84। 84 होगा। घटाइए तरह जल्दी से, बढ़िया से। है जी, घटाओ नहीं आ रहा है? 74 डिग्री ना होगा? सही है ना? आगे। अब आप बताइएगा, क्या मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ से लिख सकते हैं 180 डिग्री में से इतना दूर अगर निकालना है तो 118 को क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो ये कितना आएगा? 62 आएगा ना? तो ये हो जाएगा 62 डिग्री। क्या अब ये निकाल सकते हैं? कैसे? इसको मान लीजिए, हम एक्स मान लेंगे। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जोड़, अंतःकोणों का जोड़ क्या होता है? 100। सबको जोड़ दीजिए, बोलिएगा। एक्स प्लस 74 प्लस 62 इक्वल टू कितना डिग्री? 180। एक्स प्लस कितना हो जाएगा? 6, 7 6 13 बराबर 180।
x इक्वल टू 180 माइनस 136। अब बताइएगा x बराबर कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। देख लीजिएगा कितना डिग्री आ जाएगा? 44 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या ये समझ पाए? ये एंगल कैसे निकला, समझ समझ पाए? पूरा सरल रेखा रेखीय रैखिक बना दिया तो कितना डिग्री? 180। तो 180 में से ही छोटा वाला मतलब बड़ा वाला घटा दिए तो ये वाला आ गया। यहाँ से फिर 118 में 180 में से 118 घटा दिए तो ये वाला आ गया। त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180। और यही तो निकालना था आपको एंगल। समझ में आ गया? आगे चले। क्वेश्चन कितना क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर 28। 27 तक हो गया है मेरे प्यारे दोस्त। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर कितना तक? 28। 28 का क्वेश्चन बताइएगा। बताइए जल्दी से, इसका ऑप्शन आप क्लिक करिए थोड़ा सा। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, एक समकोण, एक समकोण बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो क्या मेरे प्यारे दोस्त ये कितना समकोण है? 2/3। और समकोण की जगह कितना रख देंगे? कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो 3 से ही काट दीजिए, कितना? 30। और 30 गुना के 60। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? अगला क्वेश्चन बनाइएगा। बोलिए पूरक कोण। पूरक कोण के बारे में क्या समझते हैं? जब दो एंगल है और दोनों का जोड़ कितना डिग्री होना चाहिए? 90। तो इसको बोलते हैं कौन कौन? पूरक कोण। क्या कौन? पूरक कोण। अगर समपूरक वाला आएगा तो फिर बताएंगे। बताइएगा पूरक कोण किसको कहते हैं? दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। कितना डिग्री? बोलिए कितना डिग्री? दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? तो मेरे प्यारे दोस्त एक कोण तो दिया हुआ है ना, तो इसका पूरक पूछ रहा है तो कितना में से घटाएंगे? 90 में से घटाएंगे कि 180 में से घटाएंगे? तो 90 में से। तो 90 में से कितना को घटा लीजिए? 59 को घटा लीजिए। 90 में से किसको घटा लीजिए? 59 को। तो क्या आएगा? एक। और यहाँ क्या आ जाएगा? 3। यानी 31 डिग्री। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन आप बताइए, देख लीजिए ये क्या आ गया? समपूरक। अभी जस्ट बताए थे। पूरक बता दिए। देखिए पूरक कोण कब? जब दो एंगल को जोड़ेंगे कितना डिग्री होना चाहिए? तो इसको कौन कौन? पूरक कोण। कौन कौन? पूरक कोण। अब जब दो कोण को जोड़ेंगे और कितना डिग्री मिलेगा? ए निखिल हल्ला नहीं करिए, यहाँ ध्यान दीजिए। एक जब दो कोणों का जोड़ कितना डिग्री मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? समपूरक। क्या मिलेगा? समपूरक। अब बताइएगा इसको बताइए कितना में से घटाएंगे? 180 में से घटा के। 180 में से हम क्यों घटाएं? क्योंकि समपूरक पूछे। तो 180 डिग्री में से मेरे प्यारे दोस्त 127 को क्या कर दीजिए? घटा लीजिए। तो आपका 3 आ गया। अरे क्या आ गया? 3 आ गया। बताइए 5। यानी ऑप्शन नंबर डी। सही सही पढ़ा रहे हैं ना? सही है ना? आप रखे रहिए ना, उसको कहीं रख दीजिए वहां पे। हाँ मेरा ही है वो, मेरा ही है। ठीक वहां रख दीजिए। चलिए आगे आ जाइए। देखिए जब दो, बस हो गया। अब यहाँ ये जब दो ज्यामितीय चित्र जिनका एक ही आकृति और एक ही आकार हो तो ये दोनों क्या कहलाते हैं? सर्वांग सम। और याद रखिएगा खाली रूप समान है। रूप मतलब जैसा त्रिभुज है, एक और त्रिभुज है, तो इसको क्या रूप तो समान है तो इसको क्या बोल सकते हैं? समरूप। लेकिन यहाँ पे देखिए रूप तो समान है लेकिन आकार भी और आकृति दोनों जब बराबर रहेगा तो क्या इसको बोलेंगे? सर्वांग सम। अगला क्वेश्चन देखिए 32। हल्ला नहीं करिए। यहाँ तो बताइएगा, यहाँ बताइएगा। देखिए ये किसका चिन्ह है मेरे प्यारे दोस्त? बहुत बढ़िया, सर्वांग सम। सर्वांग सम का ही चिन्ह है। याद रहेगा। और केवल ऐसे रहेगा तो समरूप। केवल ऐसे रहेगा तो कुछ बोलेंगे? चिड़िया उड़ेल रहेगा खाली। चला देखिएगा।
इसमें बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए क्या है इसमें, इसमें बहुत लइकन फंसेंगे। ये क्वेश्चन को बनाते वक्त बहुत लइकन फंसेंगे, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, आप एकदम चुटकियों में इसको हल कर लीजिएगा। कैसे हल करिएगा वो हम बताते हैं। देखिए, अगर सर्वांशम का चिन्ह दिया हुआ है और दोनों तरफ ऐसे लिखा हुआ है, दोनों तरफ ए बी सी और डी ई एफ ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको पहला अक्षर क्या है? ए। पहला अक्षर, इधर का पहला अक्षर क्या है? डी। बहुत बढ़िया। इसका दूसरा अक्षर क्या है? इसका दूसरा अक्षर क्या है? बहुत बढ़िया। इसका तीसरा अक्षर और इसका तीसरा अक्षर, तो याद रखिएगा, पहला अक्षर के बराबर, दूसरा अक्षर के बराबर, तीसरा अक्षर तीसरा अक्षर के बराबर। कोई डाउट है? अगर हम, मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे बोलेंगे, ए ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक लिख दें, यहाँ पे क्या लिख दें? दो, यहाँ लिख दें तीन। बताइएगा, पहला अक्षर को हम ए से, एक से दे दें, आप फंसे नहीं। दूसरा अक्षर को क्या लिख दिए? बी। तीसरा अक्षर को क्या लिख दिए? सी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब बताइएगा, आपसे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तो बी का कोड कितना है? कोड कितना है? तो बी का कोड कितना है? दो। और सी का कोड कितना है? तो सी का कोड कितना है? तीन। यानी कैवन नंबर लेटर आपको लिखना है? दूसरा नंबर। कैवन नंबर? दूसरा नंबर कौन है? ई। दूसरा नंबर कौन है? ई। अब बताइए तीसरा नंबर कौन है? एफ। तीसरा नंबर, तो यहाँ लिख दीजिए एफ। यही आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर। समझ में आया? कहीं यही क्वेश्चन में आपको फंसाने के लिए क्या करेगा, ऐसे करेगा, एंगल ए बराबर किसका होगा? तो ए पहला लेटर है कि नहीं? तो पहला है, तो एक राम पहला कौन है? सी। तो बोलिए, कौन ए बराबर कौन, कौन बी बराबर कौन सी बराबर कौन? इसी में ऐसे बोल देगा कि सी ए किसके बराबर होगा। तो पहले कोड सी का कितना है? तीन। तो तीन वाला पहले लिखिए, एफ को लिखिएगा। इसके बाद ये वन नंबर पे, वन नंबर पे डी। क्या डाउट क्लियर है? इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन लेकिन लोग फंसते हैं। ठीक, आगे देखिए। हाँ, अब क्वेश्चन आपको मजा आएगा। अब बनाइए। उस समय से तो बहुत बढ़िया बढ़िया सा लग रहा था, अब बना के देखिए। बताइए जल्दी। क्या, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? देखिएगा तो, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दो को कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा एक से 100 माइनस में 4। पक्का है कच्चा? पक्का? बताइए, दो को हम क्या ले लें? कॉमन। तो यहाँ से दो कॉमन निकल गया, तो यहाँ नहीं ना बचा, तो हट गया, यहाँ से दो हट गया, तो एक से 100 बचा। यहाँ से दो कॉमन लेना मतलब क्या करना? भाग देना। तो भाग देना, तो 4 आ गया। क्या अब कोई सूत्र पे बैठ रहा है? कोई सूत्र पे बैठ रहा है? तो आप कहिएगा अभी नहीं बैठ रहा है, अब बैठेगा। बताइएगा, एक से 100 माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दो के सर पे दो। बताइए, पक्का है कच्चा? अब आप देख पा रहे हैं कि ए एक्स बार माइनस बी एक्स बार, ए एक्स बार माइनस बी एक्स बार बराबर क्या होता है? एक बार जोड़ और एक बार घटाओ। एक बार जोड़ और एक बार घटाओ। ए एक्स बार माइनस बी एक्स बार का सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे बताइए, ए का जगह कितना रखेंगे? एक्स। ए का जगह कितना रखेंगे? एक्स। बी का जगह कितना रखेंगे? दो। तो रख दीजिए यहाँ, दो जस के, यहाँ ए का जगह एक्स रखेंगे ना, ए के जगह एक्स रख दीजिए, प्लस दो, और एक बार माइनस कर दीजिए, एक्स माइनस दो। क्या यही आंसर है? ऑप्शन नंबर। इक्वेशन थोड़ा सा बढ़िया था, यहाँ पे दो लिखा हुआ है ना। चलिए आगे क्वेश्चन बनाइए। करना है, चलिए आगे आ जाइए। उतारने का जरूरत नहीं है ना। चलिए,
चलिए अभी तक हम लोग क्वेश्चन देख लीजिए। अभी तक हम लोग 33 तक पहुंच गए ना। चलिए बताइएगा, बोलिए। एक समकोण, देखिएगा, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, बहुत खूबसूरत सवाल है ये। समकोण है लेकिन क्या है, समबाहु है। यानी समझ पा रहे हैं इसको? जिनको मेरे प्यारे दोस्त हल्ला कर रहे हैं कल से वो नहीं आए, ठीक, आप घर रहिए। जिनको हल्ला करना है, क्योंकि सीरियस नहीं रहिएगा पढ़ने में तो पढ़ाई का कोई मोल भाव नहीं है। सीरियस नहीं है पढ़े में, घर रहिए। हम इधर पढ़ा रहे हैं, आप उधर बात कर रहे हैं। चलिए देखिए, समकोण किसको बोलते हैं? एक कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। एक कोण कितना डिग्री? अब देखिए डांटे तो कितना बढ़िया आवाज आया। एक कोण कितना डिग्री? अब बताइए, समकोण तो हो गया, सम दिवाई, सम मतलब बराबर, द्वि मने दो, और बाहु मने भुजा, जिसकी क्या भुजा बराबर हो। अब दोनों भुजा मान लीजिए, ई तो बराबर कहीं जिंदगी में नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कौन होता है? कर्ण। सबसे बड़ा भुजा कौन होता है? अब बताइए, कर्ण तो बड़ा हो गया, तो अब बताइए, अब ये बोल रहा है कि समकोण भी होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए? समद्विबाहु भी होना चाहिए। तो ये तो होगा नहीं, क्या आपस में यही दोनों बराबर होगा कि नहीं? बहुत बढ़िया। सबसे बड़े कोण का मान कितना डिग्री होगा? एक बात बताइए, ये 90 हो गया, ये क्या हो गया? तो एक बात बताइए, ये दोनों आपस में बराबर है तो ये एक्स है तो ये भी एक्स। अब बताइए, 90 ये अकेले है, 90 क्या है? अकेले, और यानी दोनों के जोड़ के 90 आएगा, इन दोनों के जोड़ के 90 आएगा। तो पूछा है आपसे बड़ा कौन कौन होगा, तो बड़ा कौन कौन दिख रहा है? 90, यानी कौन होगा? ऐसा ऑप्शन नंबर ए। क्या डाउट क्लियर है? कितना लाइकन का देखिएगा, बनाने लग जाएंगे अगर ऐसे करके। x प्लस 90 बराबर 180। 100 x का x, 2x+90 बराबर 180। तो 2x बराबर इन 90 प्लस में उधर चला जाएगा ना, तो 90 चला गया तो कितना डिग्री आ गया? 90 डिग्री आ गया। तो x बराबर 90/2 कितना डिग्री? 45। तो मेरे प्यारे दोस्त ये भी मिला 45, और ये भी मिला 45। तो हमको तो पूछ रहा था बड़ा ना, तो हमरा ये निकालने से क्या मतलब था? निकालने से कोई मतलब था? आप खुद से सोचिए, दो गो लड़का है, उन्हें मिल के 90 रुपया उसके पास हो रहा है, और एगो लड़का अकेले ओकरा 90 है, तो बड़ा कौन होगा? 90 जिसका अकेले रहेगा। क्या डाउट क्लियर है? आगे आ जाइए, इसे बताइएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। त्रिभुज की भुजाओं पे लंब समद्विभाजक का कटान बिंदु। त्रिभुज मान लीजिए ऐसा रहेगा, मान लीजिए कोई भी त्रिभुज हो सकता है, ऐसा त्रिभुज हो गया, यहाँ से लंब डाला, ध्यान दीजिएगा इसको, यहाँ से क्या डालें? लंब। यहाँ से भी क्या डालें? लंब। यहाँ से भी क्या डालें? लंब। अब ये जो कटान बिंदु दिख रहा है ना, ये कटान बिंदु, इसी को क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे लंब केंद्र, यही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंब केंद्र। लंब केंद्र बोलेंगे, परिकेंद्र? परिकेंद्र। और गलत जवाब देके हमरो से बोलवा दिए लंब केंद्र। कौन सा होगा? परिकेंद्र। क्योंकि देखिए, इसका डायग्राम ना सर्कल बना के ऐसे होता है, ठीक, वहां से लंब डाला जाता है, ठीक। तो इसको याद रखिएगा, लंब समद्विभाजक रहेगा तो लंब केंद्र नहीं मार दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा? परिकेंद्र है इसका। इसका जवाब है परिकेंद्र। आगे, एबीसी और एबीसी में कोण बीएसी के सामने वाली भुजा को निम्नलिखित द्वारा दर्शाया जा सकता। बहुत इजी क्वेश्चन था, देखिए तो, इस क्वेश्चन को बताइएगा जरा। मान लीजिए ये कौन है? ए लिख दिए हम, क्या लिख दिए? क्या लिख दिए? यहाँ बताना है बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी। ये दिख रहा है, ये कौन? अब बताइएगा, बता चुके हैं आपको।
बड़ा ए के सामने वाला भुजा को हम डिनोट करते हैं समझने के लिए छोटा ए, याद आ रहा है। और एक बाद बी को सामने वाला भुजा कौन है, छोटा बी। सी के सामने कौन है, छोटा सी। अब आपसे तो पूछ रहा था कि बी ए सी, यानी यही वाला पूछ रहा था। एक सामने वाला कौन, देखिए इसके सामने वाली भुजा को, ये जो कौन दिख रहा है ना, इसके सामने वाला भुजा को किससे व्यक्त करेंगे, ए से कि बी से कि सी से। आप कहिएगा कि कर सामने यही तो है, तो इसको किससे डिनोट किए, छोटका ए से। अब डाउट क्लियर है, डाउट क्लियर नहीं है, आगे आ जाइए। ट्यूशन कै हो गया आज, 36 गो में मतलब 16 को पहुंच गया ना। कितना टाइम हो गया, आगे आ जाइए था। हीरोन का सूत्र में एस का मान क्या होता है, हीरोन का सूत्र में एस का मान क्या होता है, एस का मान, एस मेरे प्यारे दोस्त क्या होता है, अर्ध परिमिति, अर्ध परिमिति, अर्ध परिमिति। तो इसको सूचित करते हैं एस से। अब एस बराबर आप पढ़े हैं, थ्योरी पढ़ा चुके हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ऑप्शन नंबर बी। हल्का था ना, एक जवाब दे रहे हैं, ई वाला करिए और जस्ट इसी पे बन जाएगा। यहाँ पे एस का मान कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। और यहाँ देखिए मेरे प्यारे दोस्त, निकालना है एस, एस मतलब अर्ध परिमाप, यानी क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। पहला भुजा कितना है, तो ए का जगह क्या रख दीजिए, बी का जगह कितना रख दीजिए 28, और सी का जगह 15, और ये तीनों का क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए यहाँ पे। जोड़िए, अब इसको जोड़िए, 8 और 1 9, 84 आएगा जोड़ के ना, 84/2 कितना आ जाएगा, 42। सही है ना। अगला क्वेश्चन, उतारना तो नहीं ना है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो आंसर याद नहीं है चाहे नहीं, जिसके बारे में गलत नहीं बोलिए ना, माइंड वहीं चला गया। चलिए देखिए, क्या हीरोन सूत्र से क्या निकलता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे प्यारे दोस्त क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस। इजी था ना ये वाला। अगला क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हम बताए थे कि दो गो क्षेत्रफल याद रखिएगा त्रिभुज का। अगर 90 डिग्री वाला आ गया तो लगाइएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अगर 90 डिग्री नहीं बन रहा है तो सूत्र लग जाएगा ये वाला, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ये वाला बताइएगा कौन सा होगा। त्रिभुज पहले हम बना लेते हैं, बन गया, हम बना लिए त्रिभुज। इसका है ए और इसको है बी और इसको सी। बताइए ए बी बराबर है किसके, ए सी। ए बी यही है ना, ए सी यही है ना। ये दोनों आपस में मेरे प्यारे दोस्त क्या है, तो बराबर का चिन्ह डाल दिए। अब आपसे पूछ रहा है ए बी सी क्या होगा, ए बी सी। एक बात बताइएगा, क्या ए बी सी को यही कौन पूछ रहा है ना, यही ना निकालना है। बताइए, ये दोनों आपस में भुजा बराबर है, कल की क्लास में हुआ है। ये दोनों भुजा बराबर है तो सामने कौन बराबर होता है, और कौन बराबर है तो सामने भुजा बराबर होता है। इसको कौन त्रिभुज कहिएगा, कै गो भुजा बराबर है, तो दो गो भुजा जिसका बराबर है उसको क्या, हाँ समद्वि बाहु त्रिभुज। तो समद्वि बाहु त्रिभुज में ये दोनों बराबर है, तो एक सामने कोण भी आपस में, एक सामने ई कोण और एक सामने ई कोण बराबर। ई कोण के नाम बताइए, कैसे बताइएगा, ए सी बी, चाहे बी सी ए, कोई ऑप्शन में देख के मार लीजिए, कौन हो जाएगा, ए सी बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो आपके पास उपलब्ध है, जाइएगा यूट्यूब चैनल पे आराम से उसको देख लीजिएगा। जिनको नहीं समझ, और हमको तो नहीं लग रहा है ऐसा कि समझ नहीं आ रहा होगा, एकदम समझ में आ रहा होगा, बेहतरीन, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। आगे इसको बताइए, घर जाकर सब भुला जाइएगा। हाँ जी, घर जाकर भुला कैसे जाइएगा। चलो देखा,
चलिए जी, मंत्र है। क्या मंत्र है बता दीजिए हमरे तो नहीं। हाँ, वो ठीक है। कौन सा डाइन का नाम लीजिएगा? मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दीजिए। ए, यहाँ है बी, और यहाँ है, यहाँ तक कोई की दिक्कत है? पक्का है कच्चा? अब बताइएगा, ए बी और ए सी दोनों बराबर है, तो ए बी के वे कट मार दिए, ए सी को हम कट मार दिए कि दोनों आपस में क्या है? पक्का है कच्चा? अब यहाँ से आते हैं, बी और एवं सी समद्विभाजित। अब एक बात बताइए, समद्विभाजित मतलब समझते हैं? दो बराबर भागों में बांटना। सम मने बराबर, और द्वि मने दो, और भाजक मतलब टुकड़ा। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है, मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है। कितना रुपया है? अब इसको समद्विभाजित कर दीजिए, तो दो से भाग दीजिए, टुकड़ा कर दीजिए, पांच पांच दोनों भाग। तो इसी प्रकार से देखिएगा। अच्छा एक बात बताइएगा, ये दोनों आपस में बराबर है, तो क्या ये दोनों भी आपस में बराबर होगा क्या? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा? बराबर होगा। अच्छा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोला है ना कि इसको समद्विभाज्य ओ पे करता है, इसको ऐसे लेके गया, और यहाँ से और आजा, इधर आजा, और यहाँ से ऐसे लेके गया इसको। देखिएगा ध्यान से। और एक कटा है कहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त? ओ पे कटा है। किस पे कटा है? ओ पे। और इस समद्विभाजित भी किया है। मतलब अगर कोण बी अगर 40 डिग्री होगा, तो ये 20 और ये भी 20। अगर ये बी भी 40 डिग्री ना होगा, सी भी ना 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि बी और सी आपस में दोनों क्या है? बराबर। तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी 20 और ये भी। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब इसको हमको निकालना है क्या? बी ए सी बराबर कितना डिग्री है? 10 डिग्री। निकालना नहीं, सॉरी, 100 डिग्री है। इसका मान कितना दिया हुआ है? 100 डिग्री। बी ए सी आपको बताना है, बी ओ सी, यानी मेरे प्यारे दोस्त इस एंगल को निकालना है, बी ओ, इस एंगल को निकालना है। अब बताइए, इस एंगल को निकालने के लिए क्या करेंगे? आपको एगो ट्रिक बताएं? आपको एगो ट्रिक बताएं? देखिए क्या बताते हैं, देखिएगा ट्रिक। ये त्रिभुज के अंदर है समद्विभाज की बाहर? अरे अंदर है कि बाहर? अंदर रहेगा ना, तो इसका सूत्र हो जाता है डायरेक्ट एंगल बी ओ सी का डायरेक्ट सूत्र हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2। याद रहेगा? अब बताइए, 90 × 10, और ए का मान कितना है? 100, और बट्टा 2 × 2 से इसको काट दीजिए, कितना बार में कटेगा? 50 बार में। यानी 90 जोड़ 50 कितना डिग्री? 140। हो गया आंसर। इसको अगर बनाने लगिएगा ना थ्योरी टाइप पे, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। आप ये भी नहीं पूछे कि बाहर रहेगा तो क्या होगा। बाहर में रहेगा ना, तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त? माइनस। यहाँ पे क्या कर दीजिएगा? कब? जब बाहर होगा तब। और अंदर जब समविभाजित करेगा तो क्या करेंगे? प्लस। और बाहर रहेगा तो माइनस। याद रहेगा? अब आप कहिएगा कि बाहर कैसे रहता है, देखिए ऐसे जाता है। मान लीजिए ये ट्रायंगल पहले से ए बी सी, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, ये कट गया, यहाँ पे ओ पे कटा, समझ में आ गया? ऐसे है बाहर, ठीक। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन। किसी त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजा का अनुपात क्या होता है? किसी त्रिभुज में समान कोण है, तो भुजा के अनुपात भी क्या होगा? समान होगा। मतलब बताना है आपको कि 1:2 होगा कि 1:1 होगा। ठीक होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, क्यों? क्योंकि जब बराबर है, जब समान कोण बराबर है, तो सम्मुख भुजा भी बराबर होगा। मान लीजिए मेरे दोस्त आप नहीं समझ पाए, ई मान लीजिए है कितना डिग्री रहे, तो यह वो तो नहीं होगा। ई मान लीजिए 40 डिग्री, तो यह 40 डिग्री। एक सामने ई कोण, अब एक सामने, सॉरी, कोण बोला जाता है बार बार। ई कोण के सामने ई भुजा, और ई कोण के सामने ये भुजा। ये अगर 50 है, तो ये भी 50 है ना होगा। और दोनों के अनुपात निकालना है, तो काट दीजिएगा 1:1। ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत है कि आप
आपको बताना है जल्दी से, ये आपको बताना है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान, एक क्वेश्चन हम बता चुके हैं, इसीलिए हम इसीलिए पूछ रहे हैं कि बताइए आप क्यों। क्योंकि समकोण बनाए थे, ऐसा बनाए थे ना, ये दोनों आपस में बराबर था। ई तो 90 हो गया, तो ई कितना दोनों आ रहा था, 45 45, तो वही तो पूछ रहा है समान कोण, तो समान कोण है ये दोनों ना, तो कितना डिग्री। बहुत बढ़िया। अगला ई बताइए, ई देखिए क्या निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं, नहीं जानते हैं, बोलिए क्या होता है घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल, बताइए। वाह वाह वाह, कितना बढ़िया जवाब है। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। क्या मेरे प्यारे दोस्त, इस देखिए पहला L लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आ रहा ना क्लियर, देखिए पहला वाला बोलिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो यहाँ से आ जाइए, लंबाई ये वाला हो गया, क्या दिक्कत है, नहीं ना दिक्कत है। इसको मान लीजिए ये क्या हो गया, लंबाई, ये क्या हो गया, चौड़ाई, और ये क्या हो गया, पक्का है कच्चा। तो मेरे प्यारे दोस्त, 2 × 10 एल का मान कितना रखेंगे, 4 ये बी का मान कितना रखेंगे, 3, प्लस है तो प्लस, बी का मान कितना रखेंगे, 3, 3 ना, बी का मान 3 ना रखेंगे, 2 बोल रहे हैं, और यहाँ एच है तो एच का मान, तो इतना बड़का बड़का अक्षर में लिख दिए हैं तैयो नहीं नजर आ रहा, प्लस है तो प्लस, एच का मान 2 गुना एल का मान 4, और ऐसे बंद कर दीजिए। अब बताइएगा, 2 × 10, 4 × 3 = 12, 3 दूना के 6, 4 दूना के 8। अब आ जाइए 2 से इसको करिएगा, 12 और 6 18 और 8, वाह, 26, 26 दूना, बस करिए, बोलिए ही मत अभी तो बुलाइए जाता नहीं चलिए 52, कितना हो गया, 52। इस समझ में आ रहा है क्वेश्चन, इस समझ में क्वेश्चन आया, कैसे किए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस H। अब बताइएगा, एक बात बताइएगा, घनाभ कैसा नजर आता है, वो भी पिक्चर तो आप तो जानबे करते हैं, बनाया है ना, बनाया है आयताकार दो करके। अगला, वाह यही क्वेश्चन दमदारे है, घन का, ई का हुआ जी, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 1 मिनट बोलिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन, बोलिए ये जल्दी बताइए, घन वाला 6A मार, एक क्यू बकले हैं आयतन होता है घन के। हाँ तो बस सब तो भकोस के बैठल है तब, बहुत बढ़िया है, कंफ्यूजन है तो खाली बात बात करिए ना, बढ़िया से बात करिए, एकदम कंफ्यूजन नहीं होगा, खाली जो तू दू एक क्वेश्चन हो रहा है तुरंत बात करते रहिए, अच्छा लगेगा। 6 गुना ए का मान कितना हो जाएगा, 5, 5 के बराबर क्या डाल देंगे, तो 6 गुना 50 25, और 25 × 150, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। अब कहिएगा कि सेंटीमीटर नहीं लिखे, सेंटीमीटर एक्स बार, क्षेत्रफल एक्स बार आएगा, और आयतन क्या आएगा, क्यू। क्या डाउट क्लियर है। अब बताइएगा, ये सेंटीमीटर दिया था तो सेंटीमीटर एक्स बार हुआ, अगर मीटर रहता तो मीटर एक्स। डाउट क्लियर है, आगे आ जा। बताइए कोई घनाभ है, क्या है, कोई
गला नहीं करी। घनाभ तो आइए गया, ई का आइए गया। मान लीजिए कोई, यही क्वेश्चन में हम बता रहे थे कि मान लीजिए कोई घनाभ है। क्या है कोई? तो घनाभ जब है, मान लीजिए लंबाई भी बराबर आ जाए, चौड़ाई भी बराबर आ जाए, ऊंचाई भी बराबर आ जाए, तो ये घनाभ रहा कि घन हो गया? यही क्वेश्चन अगला था भी, कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या है? तो सब बराबर है, तो जितना लंबाई उतना ऊंचाई उतना ही चौड़ाई, तो सब बराबर होगा, तो क्या बचेगा? वो घन न होगा। चला, बेलन के बारे में तो जानबे करते हैं, नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं भैया, पढ़े होंगे। आजा आगे। अगला देखिए, तीन घन, तीन घनों को जिसमें प्रत्येक का किनारा कितना है? 6 कितना सेंटीमीटर? शुरू से अंत तक जोड़ने पर प्राप्त घन की, कहाँ लिखा है? शुरू से अंत तक जोड़ने पर प्राप्त घनाभ की लंबाई, यही है ना? अब बताइएगा, तीन घन है, कै घन है? तो मान लीजिए हम चित्र नहीं बना रहे, खाली ऐसा बना रहे, मान लीजिए ये घन है, कितना लेकिन कर दीजिए वर्ग है, तो घन वाला डब्बा ऐसे करके बना लीजिएगा, कोई दिक्कत है? अब बताइएगा, मान लीजिए ये घन है, इसका किनारा है 6, एक वाव घन है, इसका किनारा है 6, एक वाव घन है, इसका किनारा है 6, तो बताइए अंत तक सबको जोड़ दिए ना, तो लंबाई कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? और ये 6, 12 और 6, 18। टाइम हो रहा है का? और थोड़ा, 5 मिनट और, हाँ, दो और होगा। ठीक, आगे। घन का 50 तक करा के छोड़ते हैं, कम से कम 50 तक आज करा देते हैं, फिर अगला दिन हाँ न्योता भी मान सकते हैं, जब तक हो 5 मिनट में दो चीन को खिंचाएगा तो खींच देते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का होगा, घन का संपूर्ण, तो आप कहिएगा 6 गुना भुजा के 108, इतना बराबर दे रखा है, कितना कितना? 864। क्या मेरे प्यार दोस्त 6 से इसको काट सकते हैं? 6 से कै बार में कटेगा? 6 एकम 100, 2 बचा और 6, 6 चौके 24, और फिर 2 बचा 4, 6 चौके, क्या मेरे प्यारे दोस्त ए 108 बराबर 144 आया? ए बराबर रूट में 144 होगा, और 144 का वर्गमूल कितना? अभी सेंटीमीटर के साथ है, तो ये सेंटीमीटर में ना आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। डाउट क्लियर है? अगला बनाइए, अगला बनाइए। कौन गोलगप्पा बोल रहे हैं जी? गोलगप्पा याद आ रहा है का? यहाँ पे गोलगप्पा के कहाँ चित्र मतलब दिख गया? त्रिविमीय आकृति गोलगप्पा होता है, ऐसा नहीं ना है? त्रिविमीय आकृति जिसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, ऊंचाई भी होता है, याद रहेगा ना? चलो देखा, ठोस पिंडो जिनका प्रत्येक फलक एक आयत होता है, अभी तो जस्ट करा रहे थे कि आयत, दो गो आयत ऐसे करके मिल के बनेगा ऐसा, ये वर्ग बना दिए, आयत की तरह ऐसे करिएगा और आयत। अब बताइए, ये दोनों फलक मिला के इस आकृति का क्या नाम दीजिए, तो क्या बनेगा? घनाभ। और अगर वर्ग करके जोड़ के बना दे तो क्या होता? घन। बहुत बढ़िया। बेलन के तो आप पहचानबे करते हैं, रोज बेलना से पिटाइए रहे होंगे। शंकु के चित्र आप जानबे करते हैं, याद है? बहुत बढ़िया। अरे हाँ, आगे आ जा। त्रिविमीय आकृति ठोस पिंडों का जिनका, अब आ गया, यही सेम आ गया, देखिए सेम क्वेश्चन। ये क्या है? वर्ग, तो वर्ग बना के क्या बनेगा? घन। और यही यही क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन में देखिए, आयत मिलके क्या बना रहा था? घनाभ। डाउट क्लियर है? आगे। अक, अकबकाइए नहीं। घनाभ में कितने आयताकार फिर से घिरा होता है? घनाभ
कितने आयताकार पीठ से घिरा होता है? पृष्ठों से घिरा होता है। वाह। अरे सतह नहीं पढ़ाए हैं? घन और घनाभ में दोनों में हम याद कराए, सकी को भी याद है। 6 12 8 4, सकी को भी 6 बड़ा 8 4। तो स मतलब सतह, और तो 6 हो गया, सतह कितना हो गया? 6 हो गया। अगला, घनाभ में कितने किनारे होते हैं? की, तो 6 12 12। कितना बढ़िया से बना रहे हैं। घन में शीर्ष कितना होता है? शीर्ष यानी कोर, उला। की यानी की को कोर, तो कौन है? 8 ना। 6 12 8, बहुत बढ़िया। अगला, माइनस, वो तो गया यहाँ तक। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू। कल आपका रविवार है। कल आपका एक सूचना है, कल रविवार है, आपका क्लास बंद रहेगा। ठीक, टेक केयर।